हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम फिर VLSM की एक फर्दर एक्सरसाइज करेंगे जी। अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें किसी एक ब्रांच में 75 होस्ट रिक्वायर्ड हैं, फिर 22 हैं जी, और फिर 5 किसी जगह हमें रिक्वायर्ड हैं जी। तो चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट वेरी कर रही है जी, मुख्तलिफ ब्रांचेस पर मुख्तलिफ नंबर ऑफ IPs दरकार हैं, इस वजह से ये थ्रू FLSM नहीं हम कर सकते, ये हम किसके ज़रिए करेंगे, VLSM जी। और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब हमारे पास मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होंगी तो हमने सबसे पहले किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो हम पहले 75 की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास C/24 है जी, और अब हम होस्ट पोर्शन को क्या कर लेंगे, बिटवाइज कर लेंगे जी। तो 75 के लिए मेरी n की वैल्यू क्या आएगी जी, 7 आएगी जी, और उसको हमने काउंट किधर से करना है, जो नेटवर्क से फारेस्ट है जी। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इनको मैंने छोड़ देना है जी। तो मैंने बिट कितनी बोरो की, 1, और 1 बिट के कितने कम्बिनेशन बनते हैं, 0 एंड 1 जी। तो मैं इसको फॉलो करूंगा जी, और 192.168.1.0 बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्या था, /24 जी, और फर्दर मैंने एक बिट बोरो की जी। तो ये क्या हो गया, /25 जी। अगर मैं इस बिट को फॉलो करता तो ये कौन सी बिट ऑन कर रही है, 128 जी, लिहाजा ये कहाँ पे ख़त्म होगा, 127 पे जी। तो ये इस सबनेट का क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी, ये इस सबनेट का क्या हो जाएगा, BID जी। और मेरे पास वैलिड IPs 1 से लेकर 126 हैं जी। मुझे कितने चाहिए, 75, लेकिन मेरे निकल कितने रहे हैं, 126। तो इसमें वेस्टेज थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये या तो होता है ये 64 से कम, तो फिर तो मैं वो वाली बिट ले लेता। लेकिन 64 से अगर मैं बात करूं कि मुझे 65 भी चाहिए होंगे, तब भी हम हमेशा कौन सी बिट लेंगे, 128 वाली ही, क्योंकि 64 में से 65 नहीं निकल सकते, वो 28 बिट से ही, 128 वाली बिट से ही निकलेंगे। सो 126 मेरे टोटल IPs हैं, जिसमें हमें कितने इस ब्रांच में दरकार हैं, 75 जी। /25 का मतलब क्या है, 255 255 255, तो 24 बिट्स तो ये होगी, और 25वीं बिट जो आपने बोरो की। तो ये एक ब्रांच में तो मैंने ये सबनेट दे दिया जी। अब मेरे पास फर्दर जो IPs पड़े हुए हैं वो क्या है, 128 से लेकर 255। फिर मुझे एक रिक्वायरमेंट आती है जिसमें वो कितने नंबर ऑफ IPs मांगते हैं, 22 जी। तो वो हम कैसे उनको एलोकेट करेंगे, मेरे पास अब ये नेटवर्क कितनी बिट्स का हो चुका है, 25 का जी, क्योंकि मैं 25वीं बिट एलोकेट कर चुका हूं जी। अब फिर मैं होस्ट पोर्शन को बिटवाइज कर दूंगा जी। अब अगर देखें तो मुझे नंबर ऑफ IPs कितने दरकार हैं, 22 के लिए मुझे n की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 जी। तो 1 2 3 4 एंड 5 जी। तो यहाँ पर मैं वो लाइन लगा लूँगा, और ये तो मेरे पास ऑलरेडी बिट नेटवर्क में
आ चुकी है जी। तो ये तो क्या है, ऑन है जी। फर्दर मैंने कितनी बिट्स बोरो की, अब एक नहीं है, अब दो हैं, एक 64 वाली और एक क्या 32 वाली जी। तो इसके लिए अगर देखें तो कितने कम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि 2 बिट्स बोरो हुई हैं ना, तो 2 बिट्स के लिए हमेशा कितने कम्बिनेशन बनते हैं, 4। तो वो 4 कम्बिनेशन कौन से बनेंगे, 0 1 0 1 और 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1 जी। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, ऑन है, क्योंकि ये नेटवर्क का हिस्सा है। अगर मैं अपने पहले सबनेट को देखूं तो सिर्फ कौन सी बिट इसमें ऑन है, 128 वाली जी। तो 192.168.1.128 जी। अगर आप देखें तो पहला सबनेट मेरा ख़त्म भी कहाँ पे हो रहा है, 127 पर। तो अगला सबनेट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 128 से जी। अगर मुझे 1000 आईपी के बाद कहीं पर इसके बाद 10 आईपी भी चाहिए होंगे तो उसका सबनेट वेरी नेक्स्ट वैल्यू से ही स्टार्ट होना चाहिए जी। तो पहला सबनेट 127 पे ख़त्म हुआ तो अगला सबनेट 128 से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास ये 25 बिट्स नेटवर्क की थी, फर्दर मैंने कितनी बोरो की, 2। तो लिहाजा अब ये स्लैश क्या हो जाएगा, 27 जी। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करूं जिसके अंदर 1 to 8 और कौन सी बिट ऑन है, 32, तो ये क्या बनता है, 160 जी। लिहाजा ये कहां पे खत्म हो जाएगा, 159 जी। तो मेरे पास वैलिड आईपीस 129 से क्या आ जाएंगे, 158 जी। मुझे कितने रिक्वायर्ड थे, 22, जबकि ये कितने निकल रहे हैं, 30। तो मेरे 30 में से ये 22 मैं एलोकेट कर दूंगा जी। और /27 का सबनेट मास्क क्या है, तीन बिट्स जो अब नेटवर्क के पोर्शन में आ गई, जो कि ऑन होंगी जी, 128, 64 एंड 32 जी। तो ये क्या बनता है, 224 जी। तो इस सबनेट का ये क्या होगा, अब नेटवर्क आईडी, और इस सबनेट का ये क्या होगा, बीआईडी जी। अगर आप देखें तो चूंकि इसमें मैंने कितनी बिट्स बोरो की थी, 2, और कॉम्बिनेशन कितने बन रहे थे, 4। तो मैंने तो सिर्फ किसको यूज किया है, फर्स्ट वाले को। मैंने अभी सेकंड और थर्ड को यूज नहीं किया। तो मैं इस पोर्शन को यूज करूंगा फ्यूचर में जब मुझे फर्दर आईपीस की यहां पर जरूरत पड़ेगी जी। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मैं असाइन कर चुका हूं /27 तक जी। और फ्यूचरिस्टिकली मुझे अब अगर जरूरत पड़े कि मुझे कितने नंबर ऑफ होस्ट चाहिए, 5। तो अगर मैं अपना ये सबनेट देखूं, इस सबनेट में से सेकंड वाला, ये वाला, तो इसमें कितने आईपीस, टोटल 32 का ये सबनेट है, तो कितने आईपीस निकल सकते हैं, 30। तो 30 के लिए मुझे कितने, 30 में से मुझे कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो वो निकल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे जी, अब मेरा नेटवर्क जो है वो क्या हो गया है, /27 का जी। फाइव के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3 जी। तो मैं 1 2 3, तो मैं इन 3 बिट्स को छोड़ दूंगा
और मेरा ऑलरेडी जो नेटवर्क है वो कितनी बिट्स का है, 27 का जी। तो ये तीनों बिट्स ऑलरेडी क्या हैं, ऑन है जी। तो फर्दर कितनी बिट्स बोरो होगी फिर से, 2 जी। तो 2 बिट्स के लिए फिर से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 जी। तो जीरो वन 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1 जी। तो ये तो ऑलरेडी किसका हिस्सा है, नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये तो सारी बिट्स क्या है, ऑन है जी। अब अगर मैं अपने पहले सबनेट को देखूं, तो ये तीनों बिट्स क्या है, ऑन है, और ये दोनों क्या है, ऑफ है। तो लिहाजा 12864 192 प्लस 32, तो ये क्या निकल आया, 224 जी। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करूं तो 224 प्लस कौन सी बिट ऑन है, 8 की। तो 224 प्लस 8 क्या बनता है, 232 जी। लिहाजा ये कहां पे खत्म हो जाएगा, 231 पे जी। /27 के साथ ये ऑलरेडी मेरा था, और अब मैंने फर्दर कितनी बिट्स बोरो की, 2। तो अब ये स्लैश क्या हो गया, 29 जी। ये मेरा क्या बन गया जी, नेटवर्क आईडी। ये मेरा क्या बन गया, BID जी। वैलिड आईपीस मेरे पास 225 से लेकर कहां तक आ गए, 230 तक जी। मुझे कितने चाहिए थे, 5, मेरे कितने निकल रहे हैं, 6। तो मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। 29 का सबनेट मास्क क्या है, डेफिनेटली 24 का तो वही रहेगा, 255 255 255। तो अब मेरी बिट्स कहां तक बोरो हुई हैं, यहां तक जी। तो 12864 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 प्लस 8 248। तो अब मेरा सबनेट क्या हो जाएगा, 248। तो अगर देखें तो पहले सबनेट के अंदर मेरा प्रीफिक्स लेंथ क्या था, 25। दूसरे सबनेट के अंदर 27 और तीसरे के अंदर 29। अभी दरमियान में मेरे आईपीस ये 128 से लेकर 159 और क्या हो गया, 224 साथ ही आ गया। दरमियान वाले फ्यूचरिस्टिकली जब भी मुझे 32 के चंक में से आईपीस चाहिए होंगे, मैं एलोकेट कर सकता हूं। वो चंक क्या होंगे, जैसे ये 159 है तो एक चंक अभी पड़ा हुआ है 160 से लेकर कहां तक, 191 तक जी। और फिर एक चंक ये पड़ा हुआ है जी, जो 192 से लेकर कहां तक है, 223 तक जी। तो मुझे कल को 30 या 30 से कम जितने भी आईपीस चाहिए होंगे, मैं वो इसमें से भी निकाल लूंगा जी। और फिर आगे मैंने जितने आईपीस चाहिए थे वो 224 से फर्दर निकाल लिए जी। तो VLSM के अंदर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे आईपीस की वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो, और हम अपने आईपीस का प्रॉपर यूटिलाइज करें। थैंक यू वेरी मच।